प्रणाम आपको। यहाँ एक साधक का प्रश्न है कि गुरु और शिष्य की यात्रा कैसे होती है। कैसे शिष्य परमात्मा को देख पाता है और परमात्मा हो पाता है। क्यों गुरु अपने शिष्य को छोड़ देता है। क्या गुरुदेव आप भी अपने किसी शिष्य को छोड़ देते हैं ऐसे? प्रणाम आपको। गुरु और शिष्य की यात्रा कैसे होती है। गुरु और शिष्य की यात्रा और परमात्मा उपलब्धि, परमात्मा प्राप्ति कैसे होती है। शिष्य कहता है कि मुझे परमात्मा होना है। शिष्य कहता है कि मुझे अच्छा मकान चाहिए। शिष्य कहता है कि मुझे पैसा चाहिए। शिष्य कहता है कि मुझे बच्चे चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए। शिष्य जब गुरु से जुड़ता है तो वो सारी संसारिक चीजों में से किसी चीज की मांग करता है जो उसको अधूरी लगती है। हर शिष्य की, हर संत की यात्रा संसार की किसी वासना से ही चालू होती है। सीधा ही कोई ये नहीं कहता कि मैं मोक्ष को चाहता हूं। शिष्य ऐसी ही कुछ मांग लेके गुरु के पास आता है। अब गुरु, यदि वो सच में गुरु है, तो वो उसे बताता है कि मकान लेके तुम क्या करोगे। एक दिन मौत आएगी, चली जाएगी। या जिन्होंने बड़े बड़े महल बनाए, जिन्होंने बड़े बड़े किले बनाए, आज वो खाली वीरान पड़े हुए हैं। उन्होंने अपना जीवन गंवा दिया पूरा इसको बनाने में, और वो आज खाली खंडर पड़े हुए हैं। तुम जो जीवन गंवा रहे हो, ये भी खंडर ही पड़ा रहेगा। क्यों इसमें अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। जो गुरु होगा वो अपने शिष्य को यही समझाएगा। मगर जो गुरु नहीं होगा, जिसे वो परम ज्ञान ही नहीं उपलब्ध, वो कहेगा कि संसार भी मिलेगा तुमको, लक्ष्मी भी आएगी, मोक्ष भी मिलेगा। क्योंकि वो खुद ही अभी लक्ष्मी में उलझा हुआ है, वो खुद ही पैसे में उलझा हुआ है, तभी वो उससे ऊपर उठ नहीं पाया। शिष्य, एक ही शिष्य दो गुरुओं के पास जाएगा तो एक गुरु तो कहेगा कि यहां कहां तू ढूंढ रहा है। पत्नी ढूंढ रहा है ताकि तुझे सुख मिलेगा। वो स्त्री भी तो यही सोच रही है कि मुझे एक आदमी मिलेगा जिसे मैं पति कहूंगी, मुझे सुख मिलेगा। यदि उसके पास सुख होता तो वो आदमी ढूंढती क्यों। यदि पुरुष के पास सुख होता तो वो स्त्री ढूंढता क्यों। सुख तो दोनों के पास नहीं है। दोनों ही अंधे हैं और एक दूसरे को रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। गुरु कहेगा तुम कहां सुख ढूंढ रहे हो, बाहर तो सुख ही नहीं है। मगर जो ढोंगी गुरु होगा वो कहेगा कि हाँ बिल्कुल, स्त्री मिलेगी, सुंदर मिलेगी। अरे तुम साधनाएं करो, अप्सराएं भी उतर के आएंगी तुम्हारे पास। धरती की स्त्री की तो बात ही छोड़ दो, स्वर्ग लोक से परियां आ जाएंगी तुम्हारे पास। मगर जो गुरु होगा, जो परमात्मा होगा, वो तुम्हें कहेगा ये सब बेकार की बात है, नहीं उलझो। तुम जानो कि तुम परमात्मा हो। परमात्मा जो होगा वो स्वयं तुम्हें कहेगा कि तुम परमात्मा हो, इसे जानो। और इसे जानने के उपाय हैं। अब संसार की सारी बातों को वो काट के रख देगा। तुम्हें यदि सही में ही परमात्मा चाहिए होगा तो तुम उसके साथ कदम बढ़ा के आगे चलो। और यदि तुम धोखे में, दुख में, तकलीफ में, झूठी आशाओं में, झूठी उम्मीदों में जीना चाहते हो तो तुम उस गुरु को छोड़ के भागोगे। फिर तुम भाग जाओगे। फिर तो तुम उसके पास जाओगे जो कहेगा कल तुम्हें पत्नी भी मिलेगी, कल तुम्हें ये भी मिलेगा, कल तुम्हें वो भी मिलेगा, ये साधना कर लो, कल तुम्हें ब्रह्मांड तुम्हारे काम करेगा, ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा। फिर वो ये कहेगा कल मिलेगा, अभी तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर तुम कल की उम्मीद में वहां समय खराब करोगे। अब यहां से शिष्य और गुरु की यात्रा चालू होती है। फिर गुरु उसे एक एक कदम लेके जाएगा कि ये असत्य है, इसे छोड़, ये असत्य है, इसे छोड़।
तू किस मोह में पड़ा हुआ है? परिवार के मोह में। मरेगा तो पूरी तरह जल भी नहीं पाएगा, ये परिवार तेरी प्रॉपर्टी को ही बांट रहा होगा। तू किस बच्चे के मोह में पड़ा है? तू उसके भाग्य को बदल सकता है? तेरे माँ बाप तेरे भाग्य को ना बदल पाए, तू इसके भाग्य को कैसे बदल पाएगा? तू विधाता बन गया, तू भाग्य बदल सकता है क्या? वो कहेगा तू अपना तो भाग्य सुधार पहले, तू तो खुद जान तू है कौन। फिर शिष्य गर्दन झुका के सारी बातें मानता चला जाएगा, और मानता ही नहीं, देखता चला जाएगा। वो परिवर्तन को महसूस करेगा। फिर एक ऐसा क्षण आएगा जहां गुरु जब देखेगा कि उसका पात्र बिल्कुल साफ हो गया है, वो मेरी बातों को मान रहा है, अर्थात वो सत्य को मान रहा है, तब गुरु को यह बोध होता है कि वो गुरु का मतलब एक व्यक्ति नहीं, गुरु ज्ञान है, ऐसा वो समझ रहा है। तब फिर गुरु जो है वहां पर उसे शांत होने की शिक्षा देगा, और शांत होने में पहली बार उसे दिखेगा कि परमात्मा में हूं। ये समाधि की पहली झलक। पहली बार पता लगेगा कि मैं विराट ब्रह्मांडों का मालिक हूं। जैसे विवेकानंद को पहली बार पता लगा रामकृष्ण के द्वारा। अब गुरु ने बता दिया कि ये परमात्मा है, ये तू खड़ा है, ये निराकार है, ये तू खड़ा है। विवेकानंद को दिखाया कि देख ये है परमात्मा। विवेकानंद को दिखाया कि देख ये है मां काली का विराट रूप। ध्यान रखना, अब नई यात्रा चालू हो रही है। अब एक नई यात्रा चालू हो रही। अब उसने विराट परमात्मा को देख लिया है, मगर विराट परमात्मा हुआ नहीं है, सिर्फ देखा मात्र है। फिर गुरु कहेगा कि ठीक है, अब तूने देख लिया, तू आगे अकेला चला जा। यदि शिष्य में थोड़ा भी अहंकार होगा तो वो आगे खुद ही चला जाएगा, और अहंकार नहीं होगा तो शिष्य कहेगा नहीं, तुम्हारे चरणों को तो नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिसने दिखाया है वही होने के भी उपाय बताएगा, वही होने के उपाय बताएगा। परमात्मा देखना अलग है, परमात्मा होना अलग है। देखने पे भी यात्रा भी अधूरी है। फिर गुरु कहेगा कि ठीक, अब तू जो मैं कह रहा हूं उसे समझ और उसे ही मान। अब जो मेरे मुख से निकले यही ग्रंथ हैं, अब जो मेरे मुख से निकले यही पत्थर की लकीर है। अब तू अपना जीवन मुझे दे दे, अब तू अपना जीवन मुझे दे दे। अब सही मायने में तो अब शिष्य की परीक्षा चालू हुई। अब वो अपना जीवन तुम्हें देगा गुरु को, या अब भी अपना जीवन परिवार को देगा। जब उस निराकार का दर्शन होने के बाद भी वो अपना जीवन परिवार को ही दे रहा है, अपना जीवन अपनी वासना को ही दे रहा है। इतना सत्य जानने के बाद भी अगर वो उसी में उलझा हुआ है तो यहां से यात्रा खत्म हो गई। फिर वो जो है अपनी यात्रा पे आगे नहीं चलेगा। यही हुआ रामकृष्ण और विवेकानंद के बीच में। रामकृष्ण ने कहा कि तूने जो जाना, जा मां काली का प्रचार कर, बता पूरी दुनिया को मां के बारे में। रामकृष्ण गए, उन्होंने प्रचार करा, मगर क्या प्रचार करा? मेरा भारत महान, ब्रह्मचर्य, ये सिद्धांत, वो नियम। काली तो कहीं लुप्त हो गई, रामकृष्ण भी कहीं लुप्त हो गए। रामकृष्ण मिशन बना दिया मगर वो कहीं लुप्त हो गए, कहीं भी नहीं थे। बस वो एक झलक पे टिका रहा, और एक झलक पे ही टिके टिके उसने शरीर को त्याग दिया। अभी परमात्मा देखा, परमात्मा हुआ नहीं था और पृथ्वी से जाना पड़ा। अंतिम समय में गुरु याद आया था। ऐसे ही तुम्हारे साथ भी घटित होता है।
एक झलक देखने के बाद बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं। वो खुद ही को परमात्मा समझ लेते हैं, मगर एक झलक अलग है। अब फिर तुम आगे चलते हो गुरु का हाथ पकड़कर। अब ध्यान रखना, अब गुरु महत्वपूर्ण है और गुरु तुम्हें सीधे सीधे देख रहा होता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब गुरु इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अब तुम्हें सब अपना सर काट के रखना पड़ेगा। फिर आगे की घटना घटेगी। फिर धीरे धीरे गुरु पीछे होगा और धीरे धीरे तुम निराकार के साथ एक होगे। गुरु बीच से हटता चला जाएगा और तुम और निराकार एक होते चले जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भेद नहीं कर पाओगे कि निराकार ये है, मैं ये हूं, वो गुरु है। तुम हंसोगे कि तीनों है ही नहीं, एक ही है। तब यात्रा संपन्न होगी, तब यात्रा पूरी होगी। तब तुम पहली बार जान पाओगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तब तुम धन्य होगे। तब पहली बार तुम धन्य होगे परमात्मा होकर। फिर तुमने पूछा गुरु क्यों छोड़ देता है अपने शिष्यों को, और फिर तुमने मुझसे ही डायरेक्ट पूछा क्या मैं भी अपने शिष्यों को छोड़ देता हूं। यदि मेरे सामने एक मेरा शिष्य बैठा है और सिर्फ वो बैठा है, उसके मन में अनंत विचार चल रहे हैं, अनंत विचार, और गुरुओं के बारे में वो सोच रहा है, किस गुरु ने क्या कहा, किस गुरु ने क्या नहीं कहा। वो फिर और बातें सोच रहा है कि अगर इलेक्शन में ये जीत गया तो क्या होगा, इलेक्शन में वो हार गया तो क्या होगा। फिर वो और भी बातें सोच रहा है, किससे कैसे बदला लूंगा, परिवार के लिए क्या करूंगा, ये परिवार ने गलत कर दिया। गुरु के सामने बैठा है और वो ये भी सोच रहा है क्यों ये साधना में आगे बढ़ गए हैं, क्यों ये गुरु को इतना प्यार कर रहे हैं, साधना में क्यों कोई आगे बढ़ जाता है। गुरु के पास उसका शरीर बैठा है, गुरु के पास तो वो बैठा ही नहीं। तो गुरु ने छोड़ दिया या शिष्य ने ही अपने गुरु को छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया या तुमने ही मुझे छोड़ दिया। किसने किसको छोड़ा। मैं तो तुम्हारे सामने पूरी तरह से उपस्थित हूं, तभी तो मैं तुम्हें देख पा रहा हूं। तुम मेरे पास बैठे हो, अभी तो तुम शिष्य भी नहीं हुए, अभी से तुम्हें गुरु बनने की इच्छा पैदा हो रही है। अभी से तुम विधियां इकट्ठी कर रहे हो ये सोच के कि मैं गुरु बनूंगा और ये बताऊंगा और वो बताऊंगा। किसने छोड़ दिया। चमड़े का हार्ड मांस का शरीर मेरे सामने बैठा, तुम तो उसमें उपस्थित हो ही नहीं, तुम ही ने छोड़ दिया। और फिर मैंने तुम्हारे इस बात को प्रूफ करके दिखाया कि तुमने छोड़ दिया, मैंने थोड़ी ना छोड़ा। मेरे पास बैठने के बाद तुम सोच विचार करो, यही अजीब सी बात है। संपूर्ण ब्रह्मांड बह रहे हैं, तो वहां भी सोच विचार कर रहे हो, तो फिर कैसे। तुम मेरे पास आए और तुम मुझे मिले ही नहीं, तुम मुझे मिले ही नहीं, तुम उपस्थित ही नहीं हो, तुम हो ही नहीं अपने शरीर में, तो किसने किसको छोड़ा। मैं तो सदा से कहता आ रहा हूं, मैं कभी शिष्य को छोड़ता नहीं। यदि छोड़ देता तो ये 250, 300, 600 साल पुराने ढूंढ ढूंढ के कहां से निकाल कर रख देता। ये कहां से इतने सालों बाद भी वो मेरे से मिले हैं, कहां से मिल गए। थोड़ा ध्यान से सोचो, मैं किसी को नहीं छोड़ता, गुरु किसी को नहीं छोड़ता, तुम गुरु को छोड़ते हो और अपनी आदतों से ही छोड़ देते हो, और कुछ भी नहीं। इसे समझना। गुरु और शिष्य की यात्रा मैंने तुम्हें बताई, कैसे तुम यात्रा करते हो
और कहां तुम भटक सकते हो और कहां पे तुम्हारा जीवन जो है वो गुरु का हो जाना चाहिए और कहां फिर भी तुम एक बार गुरु तुम्हें जगाता है, तुम आंख खोल के देखते हो कि सुबह हो गई और तुरंत दूसरी तरफ करवट लेते हो, आंख बंद कर लेते हो। सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, जागा हुआ व्यक्ति जो सोने का नाटक कर रहा है उसे जगाना मुश्किल है, क्योंकि वो मानने को ही तैयार नहीं। तुम्हें एक झलक में पता लग गया कि परिवार, रिश्ते, नाते सब धोखा है, कोई किसी का नहीं है, यहां कोई किसी का नहीं, सब वासना के स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। तुम्हारी चमड़ी का रंग सुंदर है, आज तुम जवान हो, कल यही चमड़ी का रंग बदल जाएगा। फिर आज तुम घर परिवार के लिए काम कर रहे हो, उनको सब सुख सुविधाएं दे रहे हो, कल शरीर में बीमारियां लगेंगी, चल भी ना पाओगे तो पैसा कहां से कमाओगे, फिर तुम्हारे साथ क्या करा जाएगा। जो आज तुम्हारे साथ पैसे के लिए जुड़े हैं, कल जब तुम पैसा नहीं कमा पाओगे तो वो तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे। तुम्हारे घर में पड़े फर्नीचर की ज्यादा रिस्पेक्ट होगी तुम्हारे मुकाबले, तुम यूजलेस हो जाओगे और अभी समय होते हुए तुम अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हो, तो फिर क्या करोगे। तुम दुख को निमंत्रण दे रहे हो। तो जब ये तुम्हें पता लग जाए तो फिर तुम क्या करोगे, अपना जीवन कहां रखोगे। थोड़ा समझना, गुरु किसी को कभी नहीं छोड़ता है, शिष्य ही के हाथ में ये क्षमता होती है पकड़ने और छोड़ने की, गुरु के हाथ में नहीं होती। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।